किसी भी जगह से गुरुजी अगर होकर आते थे तो जहाँ भी गए, अगर वो अपने गुरु के पास गए तो वहाँ पूरी तरह से सेवा में रहे, आज्ञा में रहे। तो आज्ञा मान सदा सुख पाए। जो सेवा उनके सामने आई, जो सेवा गुरु ने बताई, वो खुशी से ही की। और अगर अपने सुनने वालों के पास जाते थे, अपने शिष्यों के पास जाते थे, तो वहाँ भी सेवा में रहते थे कि वचनों की सेवा करते हैं। गुरु के पास तो और प्रकार की सेवाएं होती हैं, बहुत सारे जो घरेलू काम होते हैं वो भी सब सेवा में आते हैं। रसोई की सेवा है या और जो भी कार्य हैं वो। लेकिन जब कहीं अपने शिष्यों के पास जाएंगे तो वहाँ ये सब घरेलू कार्य गुरु थोड़ी करेगा। वहाँ तो वो केवल वचन सुनाएगा, ज्ञान के वचन सुनाएगा और वचनों से हर एक के मन को स्वस्थ करेगा, हर एक के मन को स्वच्छ करेगा। और घरेलू कार्यों में आप घर में झाड़ू लगाते हो, धुलाई करते हो, कपड़े धोए, कमरे धोए, सफाई हुई, वो अलग प्रकार की बाहर की स्वच्छता है, शुद्धता बाहर की है। लेकिन गुरु जो सेवा करता है वो हमारे अंदर की स्वच्छता, अंदर की सेवा होती है। तो वहाँ भी वो सेवा के भाव से ही जाता है। जो लोग भी कहीं भी सत्संग सुनाते हैं उन्हें उस सेवा के भाव में ही रहना है कि यहाँ भी हम वचनों की सेवा करते हैं, गुरु के बताए हुए वचन हैं, और इन वचनों को दूसरे को देने से उसका जीवन स्वच्छ होएगा, उसका जीवन पवित्र बनेगा, शुद्ध होगा, मन की मलिनता, मन का खोट सब चला जाएगा। तो वहाँ भी वो सेवा ही करते हैं, वो तो सेवा करके ही खाते हैं। ये होता है कि आप सबको खिला के तब खाओ। भोजन को तो आप समझ लेते हो कि भोजन सबको खिला के तब खाया, लेकिन जो सुख लेना है, जो प्रसन्नता लेनी है, जो कुछ हम अनुभव ज्ञान से आनंद का करते हैं, मुक्ति का अनुभव करते हैं, तो वो भी सबको करा के तब करें तो हमारा जीवन सफल सार्थक है। तो गुरु ज्ञान के वचनों से हर एक के जीवन को सफल करते हैं। कई नई नई जगह में गुरु जी का जाना होता था। सत्संग ऐसे ही नहीं बन गया इतना सारा, लेकिन गुरु की प्रेरणा से जैसे जैसे भी जाना होता था, तो कभी वहाँ पे लोग जब गए हैं, गुरु 1 हफ्ता रुके, 15 दिन रुके, 1 महीना रुके, जितना भी अगले का भाव होता था या उनको जितनी आवश्यकता महसूस होती थी, उतने दिन वो किसी भी शहर में जाके रह जाते थे और वहाँ दोनों टाइम सत्संग करके सारा दिन अपने पास लोगों को बुला के सबसे बहुत मेहनत करते थे। तुम प्रश्न पूछो, तुमको जवाब मिलेगा। अच्छा, बिना प्रश्न पूछे भी तरह तरह से कुछ कुछ बातें बता रहे हैं। कभी भजन होते हैं, कभी दृष्टांत होते हैं, कभी क्वेश्चन के आंसर होते हैं। तो ये सारा दिन का मेला, गुरु जहाँ जाए वहाँ सारा दिन का मेला लगता था। अब जब वापस आ जाते थे, पुराने ज़माने में फ़ोन इतने नहीं होते थे, मोबाइल तो बिल्कुल ही नहीं था, फ़ोन भी हर एक के घर में नहीं होते थे, तो पत्रों का ही सहारा होता था। तो पत्रों के द्वारा आदान प्रदान अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का, अपने संशय भ्रम का, यही सब होता था। तो कभी कभी क्या होता था, जैसे दूसरे शहर से आए, अपने शहर लखनऊ में गुरुजी आ गए वापस, तो गुरु ने तो मान लो जो उनके साथ गए हैं उन्होंने वहाँ के लोगों को पत्र डाल दिया कि हम लोग यहाँ ठीक से पहुँच गए, आप लोगों ने सबने बड़ा प्रेम किया, शुक्राने का मान लो डाल दिया। मगर वो लोग जो महीना, 15 दिन, हफ्ता, जितने दिन भी नॉन स्टॉप गुरु के साथ लगे रहते थे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो लोग पत्र का जवाब देने में थोड़ी देर लगा दिया करते थे, जल्दी नहीं दे पाते थे, क्योंकि बहुत सारा पीछे से काम पेंडिंग बच जाता था। तो गुरु जब अपने शहर में चले जाएं तो वो लोग सब उसको निपटाने में लग जाते थे, जो भी काम उनके छूटे हुए हैं, या जितना भी जिस घर में भी गुरुजी ठहरे हैं वहाँ पे जो कुछ भी और उसको समेटना, ठीक करना। तो कभी कभी क्या होता था कि वहाँ से, जहाँ से आए हैं, तो वहाँ से पत्र नहीं आ पाता था जल्दी। तो उसमें
जैसे उन लोग को सिखाने के लिए। तो ये हम देखते थे कि गुरु भी जैसे इंतज़ार करते थे कि वो लोग पत्र डालें, तो कभी उनको सिखाने के लिए गुरुजी पहल करके पत्र डाल दिया करते थे और उसमें लिख भी देते थे कि तुम लोग का पत्र नहीं आया, क्या बात है। ये नहीं कि कोई शिकवा शिकायत है, लेकिन हर एक को जैसे सिखाने के लिए। तो आगे जो पत्र है उसमें शुरुआत यही बात से है कि जब से हम लोग यहाँ आए हैं आपका एक भी पत्र नहीं आया, क्या इतनी जल्दी भुला दिया आपने। गुरु भी ऐसे बोल दिया करते थे, क्या तुमने हम लोग को भुला दिया इतनी जल्दी, कि हम लौट के आए तो तुमने पीछे से पत्र भी नहीं डाला। तो हम तो आज तक आपकी ही बातें करते रहते हैं, जहाँ से होके आएंगे तो यहाँ भी उन्हीं की चर्चा होती। देखो उस शहर में गए थे, वहाँ ये पूछा गया, वहाँ ऐसा हुआ। जो लोग नहीं गए उनके साथ तो उनके साथ चर्चा भी हो जाती थी सत्संग में। गुरु कहीं से घूम के सत्संग सुना के कहीं से वापस अपने शहर में आएंगे तो जो यहाँ के सत्संगी हैं उनके साथ वहाँ की बात भी तो करेंगे ना, बताएंगे ना। तो वही बात उन्होंने लिखी कि जब से हम लोग यहाँ आए हैं आपका एक भी पत्र नहीं आया, क्या इतनी जल्दी भुला दिया आपने। हम तो आज तक आपकी बातें करते रहते हैं। जो श्रद्धा व प्रेम आपने रखा वो सराहनीय है। एक एक बात को खोल के पूछना व समझना। सचमुच ऐसी श्रद्धा वाली बुद्धि भी किसी किसी की होती है। तो गुरु ने जैसे कि प्रेम कर कर के, प्रशंसा कर कर के एक एक को ऊंचा उठाया। भले किसी ने कौन सी श्रद्धा वाली बुद्धि रखी या कौन सी उसने अपना संशय भ्रम निकालने के लिए बात बोली, प्रश्न किया, लेकिन गुरुजी एक एक को प्रशंसा करके इतना ऊंचा उठा देते थे कि अरे तुमने कितने अच्छे प्रश्न किए, तुम्हारी बुद्धि कितनी अच्छी, तुमने कितनी श्रद्धा रखी, कितना प्रेम रखा। रखते तो थे लोग श्रद्धा और प्रेम, तभी तो गुरु की कदम वहाँ इतने दिन तक टिके रहते थे, वरना नहीं भी कोई इतने दिन तक रुक सकता कहीं पे। लेकिन उनके प्रेम को, उनकी श्रद्धा को, उनके विश्वास को और अधिक बढ़ाने के लिए तो गुरु ऐसे प्रशंसा के शब्द बोल के और ऊंचा उठाता है कि जो तुमने रखा प्रेम वो सराहनीय है। और एक एक बात को डिटेल में तुम लोगों ने पूछा और अपनी उन्नति करते जाओ। कि सचमुच ऐसी श्रद्धा वाली बुद्धि भी किसी किसी की होती है। आपने जो मन मनाभव होकर ये वचन सुने हैं ये व्यर्थ नहीं जाएंगे। अवश्य इन वचनों का लाभ आपको हुआ होगा। जो एकाग्रता से ज्ञान सुनता है तो ये वचन तो व्यर्थ नहीं जाते। आप मन से सुनो तो ये वचन आपके अंदर बस जाते हैं और वो फिर समय समय पे आपको गिरावट से बचाते। कभी कोई कारण आता है तो आपका सुना हुआ ज्ञान ही तो सामने आता है कि हमको इस तरह से ज्ञान के हिसाब से ही चलना है, ज्ञान के विपरीत नहीं चलना है। आपको तुरंत ज्ञान याद आएगा। तो जो श्रद्धा से सुनेगा, मन लगा के सुनेगा, उसी को समय पे ज्ञान याद आएगा। और श्रद्धा से नहीं सुनोगे तो ज्ञान भूल भी जाता है। तो ये कहा कि मन मनाभव होकर ये वचन सुनने हैं तो ये व्यर्थ नहीं जाएंगे। अवश्य इन वचनों का लाभ आपको हुआ होगा। हकीकत में भी देखें मेरा है क्या, लाए क्या थे जो लेके जाना है। अगर वास्तविकता देखो तो ये समझो कि तुम्हारा है ही क्या दुनिया में। तुम आए भी अकेले थे और दुनिया छोड़ के जब जाओगे तो भी सब कुछ यहीं छोड़ के जाओ। धन दौलत, घर, संबंधी सब यहीं छूट जाएंगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। कोई राजा है, उसका महल है तो वो महल छोड़ के जाता है। कोई गरीब है, उसकी झोपड़ी है तो वो झोपड़ी छोड़ के जाता है। अपने संग तो एक कण भी लेके नहीं जा सकते हैं। 1 रुपया पैसा, एक नया पैसा भी अपने साथ लेके आप नहीं जा सकते। लेकिन सारी ज़िंदगी मनुष्य इन्हीं को इकट्ठा करने में लगा रहता है। एक व्यक्ति तुम्हारे संग नहीं चलेगा, सारी ज़िंदगी उन्हीं में आसक्त होके बैठता है। यही मेरे अपने हैं, यही मेरे साथ चलेंगे। साथ तो तुम्हारा निश्चय जाता है या तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाते हैं जिनका फल तुम्हें भोगना पड़ता है। बाकी भगवान तो हम संग हैं, वो तो हमेशा रहते हैं हमारे साथ, वो कभी हमारा साथ छोड़ते ही नहीं है।
तो हम ये देखें कि हम वास्तव में अपने साथ क्या लाए थे। जब बच्चा जन्म लेता है उसके पास कुछ नहीं होता, जब दुनिया से जाता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, सब बीच का खेल है। किसी की आयु छोटी है, किसी की लंबी है, कोई दुनिया से जल्दी जाते हैं, कोई देर में जाते हैं, लेकिन आखिरकार तो सब नहीं छोड़ के जाते हैं। तो उनके पीछे इतना क्यों हाय हाय करें, उसके पीछे क्यों इतना मारा मारी करें, क्यों अपना समय बर्बाद करें। जो सदा संग रहे, ज्ञान हमारे साथ जाता है, तो हम ज्ञान को इकट्ठा करें। ज्ञान का धन ऐसा धन है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। और जो कुछ हमको पदार्थ माया के दिखते भी हैं, सब कुछ प्रभु का ही समझो। आप भी प्रभु के केवल हैंडल मात्र हो। नफ़ा सब प्रभु का ही है, घाटा भी उसी का। नफ़ा नुकसान सब उसी का है। अपने को भगवान का हैंडल समझो, भगवान जैसा चलाए वैसे चलो। अभी कोई मशीन है तो उसका हैंडल आपके हाथ में, आप जैसे चलाओगे वैसी तो चलेगी वो। सिलाई मशीन हो, दूसरी मशीन हो, या कोई और गाड़ी स्कूटर जो भी हो, आपके हाथ में है। आप उसको दाएं मोड़ो बाएं मोड़ो, जैसे चलाओ, वो कुछ बोलेगा थोड़ी। तो भगवान के हैंडल बन जाओ। भगवान तुमको जैसा रखे, जहाँ ले जाए, जहाँ चलाए, उसमें खुश रहो। और हर बात में शुक्र मनाओ कि शुक्र है, इतना भी तो है। इतना भी नहीं होता तो क्या होता। मनुष्य की आदत है शिकायत करने की, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन आज से शिकायत करना बंद कर दो, तो देखो आप सुखी हो जाओगे। दुख का कारण ही शिकायत करना होता है। अगर आपके जीवन में दुख है तो इसके पीछे देखो, मन में किसी न किसी के प्रति शिकायत है। इंसानों के प्रति, नहीं तो भगवान के प्रति शिकायत। भगवान तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। या कोई व्यक्ति, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। दुख का कारण सिर्फ शिकायतें होती हैं। गुरु हमारे जीवन में से शिकायतें ख़त्म करा देते हैं और शुक्र मनाना सिखा देते हैं। शुक्राने गाओ कि शुक्र है मनुष्य देह मिली है, ज्ञान मिला, और जो भी कुछ मिला, कम या अधिक मिला तो है। इतना भी नहीं मिलता तो हम क्या कर सकते थे। तो सब कुछ भगवान का ही है। नफ़ा भी जो कुछ होता है, फ़ायदा पड़ता है, वो भगवान का। और अगर नुकसान भी हुआ तो भी वो भगवान का है। तो डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। और अगर चिंता करते हो तो फिर चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। नानक चिंता मत करो, चिंता चिता सब। बैठ के चिंताएं करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य में क्या होगा। आज तो खाता हूँ, कल पता नहीं कहाँ से खा सकूँगा। आज तो सुखी हूँ, कल पता नहीं सुखी रहूँगा कि नहीं। तो भविष्य की चिंता करते हैं। आज तो यहाँ रह रहा हूँ, कल पता नहीं कहाँ रहने को मिलेगा। तो रहने की और खाने की और किसी भी प्रकार की चिंता करनी छोड़ दो। आप लोग अपनी चिंता करते हो, फिर अपने वालों की चिंता करते हो। अपने बाल बच्चों की चिंता करोगे, फिर उनके बाल बच्चों की भी चिंता करोगे। चिंता का कोई अंत थोड़ी है। सबकी चिंताएं करने में लगे रहते हैं, जैसे सारी दुनिया का बोझ तुम्हारे ही ऊपर है, भगवान के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। आप भगवान के ऊपर सौंप के बैठो, वो तुम्हारा भी और तुम्हारे वालों का भी, सबका ख्याल भगवान रख ही रहा है। उसने सोच समझ के पहले ही काम कर दिया है। तो चिंता अगर करोगे तो तुम्हारे चेहरे की सुंदरता खत्म हो जाएगी। जो प्रसन्न चित्त रहता है उसके अंदर बहुत ताकत आ जाती है, और जो चिंतित रहता है उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। अगर आप अपने को कमज़ोर बना के रखना चाहते हो तो करो चिंता, लेकिन शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो आज से चिंता किसी बात की भी करनी छोड़ो। तो अपनी मेहनत करो, भगवान पे भरोसा रखो और अपनी मेहनत करो। चिंता से क्या होगा? चिंता से आपके चेहरे की सुंदरता खत्म। चिंता से चेहरा घट जाता है, चमक उसकी घट जाती है, रौनक खत्म हो जाती है। और घटे बुद्धि और ज्ञान। केवल आपके चेहरे की चमक ही नहीं खत्म होती, चेहरे की सुंदरता ही खत्म नहीं होती, आपकी बुद्धि भी खत्म हो जाती है। आपको सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं बचती है। जो बहुत चिंताएं करता रहता है ना, उसकी बुद्धि उलझ जाती है। इतनी बुद्धि उलझ जाती है कि उसकी जैसे याददाश्त भी खत्म होने लगती है और वो ठीक से कोई बात समझ नहीं पाता।
तो चिंता करने से नुकसान तो अपने ही हुआ, ज्ञान भी भूल जाएगा, घटे बुद्धि और ज्ञान। क्योंकि चिंता कर रहे हो मतलब ज्ञान को भुलाया, तभी तो चिंता करते हो। अगर आप ज्ञान को याद रखोगे तो चिंता ही क्यों करोगे। ज्ञानवान व्यक्ति तो कोई चिंता नहीं करता, वो तो सोचता है मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता करो। हम किस बात की चिंता करें, हम अपने जीवन की उन्नति में ध्यान दें। मेरी उन्नति किस बात में है, मुझे ना दाएं देखना है, ना बाएं देखना है, ना आगे ना पीछे, किसी और को भी नहीं देखना, उसको ये मिल गया उसको वो नहीं मिला, ये नहीं सोचना है। मुझे अपना जीवन कैसे भगवान की को समर्पित कर पाऊँ, कैसे मेरा जीवन सुखमय हो जाए, कैसे मुक्त हो जाऊं, केवल अपने बारे में आपको सोच विचार करने हैं। तो हम चिंताएं करनी छोड़ दें। गुरु के पास आए हो तो सारी चिंताएं भेंट करके जाओ। कई जगह पे लोग जाते हैं तो गुरु को कुछ भेंट दे के जाते हैं। यहाँ पे सत्संग में आपसे धन दौलत की भेंट नहीं मांगी जाती, लेकिन आपके अंदर जो भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, जो दुख दर्द हैं, जो समस्याएं हैं, वो सब गुरु कहता है यहीं गठरी बना के यहीं छोड़ के चले जाओ और गुरु से ज्ञान लेके जाओ, ज्ञानवान होके जियो। शुरू से ही बचपने से ही ज्ञान पक्का कर लेना चाहिए और अंत तक ज्ञान के हिसाब से ही हमको रहना है। और चिंता जो है वो चिता के समान होती है, जैसे वो आपको जलाती रहती है। चिंता तो मुर्दे को जलाती है, परंतु चिंता तो जीते जागते मनुष्य को मुर्दा दिल बना देती है। चिंताएं करने से आप जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान हो जाओ। तो अपने को मुर्दा क्यों बनाओ, अपने को जिंदा दिल रखो। जो हंसमुख रहता है, प्रसन्न रहता है, हंसता रहता है, उसको लोग कहते हैं ना कितना जिंदा दिल व्यक्ति है। और ऐसे कोई दुखी उदास रहेगा, बोलेंगे बड़ा मुर्दा दिल है, मतलब शरीर तो जीवित है मगर दिल उसका मुर्दा हो गया। तो हमें अपने मन को बहुत ज़्यादा एकदम स्वस्थ रखना है और वास्तव में मन का जीवन प्रसन्नता से ही होता है, वरना प्रसन्नता खत्म तो आपके मन की मौत हो जाती है, मुर्दे के समान आपका मन हो जाता है। तो चिंता जीते जागते मनुष्य को मुर्दा दिल बना देती है, जिससे पूरे शरीर की शक्ति क्षीण होती है, हासिल भी कुछ नहीं होता। कुछ भी चिंता करने से मिलता है क्या? कौन सी धन दौलत मिल जाती है, कौन से आपके काम बन जाते हैं चिंता करने से? तो फिर चिंता करो ही क्यों। आप अपने आप को निश्चिंत ज्ञान में रखो, चिंता रहित होके रखो, तब फिर आप देखोगे जो आप पाना चाहते तो वो मिल भी गया। चिंता करने से वो और डिले होता है, दूर होता जाता है, लेकिन चिंता छोड़ देते हो तो लगता है सब कुछ तो मुझे प्राप्त है, भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है। वरना बोलोगे कुछ भी नहीं दिया। जो दिया भी होता है वो आपको समझ में नहीं आता कि आपको मिला भी है, क्योंकि आप चिंता करके उससे फ़ायदा नहीं ले पाते। किसी के पास बहुत बड़ा खेत है, उसमें वो खेती नहीं करेगा तो फ़ायदा कैसे होगा, और किसी के पास छोटा सा भी खेत है उसमें वो खेती करता है तो उसको फ़ायदा पड़ जाता है। तो चिंता करने से आप कुछ काम भी नहीं कर पाते। तो जो कुछ आपके पास है, आपका शरीर में शक्ति नहीं, मन में शक्ति नहीं, बुद्धि उलझ गई, तो आप और भी तो पुरुषार्थ नहीं कर पाते, कुछ और कार्य भी तो नहीं कर पाते, आयु व्यर्थ चली जाती है। और वहीं आप निश्चिंत जब रहते हो तो आपके पास जो है आप उसका सदुपयोग कर लेते हो, फ़ायदा पड़ जाता है। इसलिए चिंता रहित होकर जियोगे तभी आपका जीवन सफल है और तभी वास्तव में आपको फ़ायदा होता है। हमेशा सोचो मैं अभी भी बहुत कुछ फ़ायदे में हूँ, नुकसान में नहीं हूँ। आप बोलोगे मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया, हमेशा बोलो मैं अभी भी फ़ायदे में हूँ, जितना मेरे पास है औरों के पास तो उतना भी नहीं है। ये तन जो प्रभु का है दिया, इसी की ही केवल कीमत करें तो लाखों करोड़ों से बढ़कर, आपका शरीर लाखों करोड़ों से बढ़कर, अभी एक
आँख का ऑपरेशन कराते हो, मोतियाबिंद हो जाए तो उसमें आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो कितना सारा पैसा लगता है। ऐसे भगवान ने आपको पहले से ही कितनी अच्छी आँखें दी थी, मगर रो रो के आपने अपनी आँखों की रोशनी ख़त्म कर दी, नुकसान किया ना आपने। बहुत मोबाइल देखते हैं बच्चे पास में से, बहुत टीवी देखते हैं, हल्की रोशनी में पढ़ाई करते हैं, तो उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। तो नुकसान तो अपना ही किया ना उन्होंने, कहना नहीं माना। तो जो भगवान ने दिया था फ्री में, उसको थोड़ा रिपेयर कराने में इतना पैसा लगता है। पूरे अगर आँखों से रोशनी चली जाए तो क्या हाल हो। एक हाथ अगर आपका कट जाए, उसको फिर नकली हाथ आपको आर्टिफिशियल बना के लगवाना पड़े, तो पहले वाली बात भी नहीं आएगी, और उसमें भी कितने सारे पैसे लगेंगे। हाथ पैर जो बाहर से आपके अंग हैं, कभी कोई एक्सीडेंट में आपका हड्डियाँ कुछ टेढ़ी मेढ़ी, कहीं जबड़ा टेढ़ा, कहीं चेहरा टेढ़ा, उसको भी सही कराने में, जल गया तो स्किन थोड़ी वैसी, उसको भी ठीक कराने में, सर्जरी कराने में, कहीं कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, कहीं कैसी सर्जरी होती है, ये तो सबको पता है। डॉक्टर के पास जाओगे तो बहुत पैसा खर्च होगा। छोटी छोटी बीमारी में ही होता है, बड़ी बड़ी बीमारी में भी कितना पैसा खर्च होता है। और अगर आपको किडनी आपकी ख़राब होगी, उसको बदलना है, लिवर का ट्रांसप्लांट होना है, जिन जिन चीज़ों को बदला जा सकता है उनको बदलने में भी तो कितने लाखों रुपए खर्च होते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदली ही नहीं जा सकती, तो उनकी तो कितनी संभाल करनी पड़ेगी। लेकिन चिंताएं करके हम अपना अंदर बाहर, अपना जो शरीर भगवान ने दिया इतना सुंदर, करोड़ों रुपए देकर भी आपको ऐसा शरीर वापस दोबारा से नहीं मिलेगा, उसको हम चिंता करके बर्बाद करें। कितनी एक तरीके से अफसोस की बात। एक दृष्टांत बताया जाता है कि एक बार एक राजा था, वो शिकार खेलने के लिए जंगल में कहीं गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो भटक गया, उसको भूख प्यास भी लग रही थी, भटक गया। उसके पीछे कोई जंगली जानवर भी ऐसे उसको लग रहा था पड़ रहे हैं, बोले कैसे बचाऊं मैं अपने आप को। उस समय पे अकेला पड़ गया था, तो वहीं पर आगे चलते चलते पहुंच गया, तो उसने जंगल में एक आदमी को देखा, तो डूबते को तो तिनके का सहारा, तो ये तो सैर करने ऐसे निकल आया था जंगल में। देखा एक लकड़हारा था, तो लकड़हारे ने उसकी मदद की, उस व्यक्ति ने राजा की मदद की। बोला अरे आप ऐसे ऐसे मेरे साथ आइए, मैं आपको रास्ता बताता हूँ, करता हूँ। उसका व्यवहार इतना अच्छा दिखा, तो उसने, राजा ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो। बोला महाराज मैं तो लकड़हारा हूँ, जंगल में आके मैं लकड़ियाँ काटता हूँ और इन्हीं को बेच देता हूँ। तो राजा बहुत खुश हुआ उससे, ये कितना अच्छा सज्जन व्यक्ति है, और इसने अनजान भी मुझे समझ के मदद की। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं तो जो है तुमको एक चंदन के पूरा वन जो है, चंदन का पेड़ जहाँ पे लगे रहते हैं, बहुत सारे चंदन के पेड़ जो थे, तो वो पूरा का पूरा जो बगीचा था वो उसने उसको गिफ्ट कर दिया। मतलब ये आज से मैंने तुमको दे दिया, और तुम चंदन की लकड़ियाँ काट के उनको बेचोगे। तो चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी बिकती है साधारण लकड़ी से, तो ये तुम्हारा। वो बहुत खुश हुआ, उसने राजा का बड़ा धन्यवाद अदा किया कि राजा ने मुझे चंदन का पूरा बगीचा इनाम में दे दिया। काफ़ी समय बीत गया, तो राजा ने सोचा कि वो कितना धनवान बन गया होगा, वो जो लकड़हारा है वो कितना धनवान बन गया होगा, तो चलो उसका थोड़ा आता पता लगाते हैं, देखते हैं। गए तो देखा वो अभी भी वैसे ही, झोपड़ी उसकी फटे हाल वैसे ही, और उसी तरह से अपना जीवन जी रहा था। तो राजा ने कहा कि अरे तुम अभी भी इतने गरीब दिखाई देते हो, ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी तुम्हारी और ऐसे ही तुम्हारे काम। तुमको जो चंदन का बगीचा दिया था, तुमने क्या उसमें से लकड़ियाँ नहीं काटी, क्या हुआ। तो बोला नहीं महाराज, वो तो मैंने काटी हैं, लेकिन अब वो वन जो है ख़त्म हो गया है, बचा नहीं है। बहुत कोई
एक आध पेड़ ही, उसमें एक पेड़ मुश्किल से बचा है। तो वही सोचता हूँ कि ये अब वो चला जाएगा तो अब मैं आगे कैसे गुजारा करूँगा। बोला लेकिन तुमको इतनी गरीबी कैसे है? तो बोला कि मैं तो जो काम करता था वही करता हूँ। वो क्या करते थे? तुम लकड़हारे थे ना, लकड़ियाँ काट के बेचते थे। बोला मैं जंगल से लकड़ियाँ काटता था, तो घर में आके मैं ना उनको कोयला बनाता था, और कोयला बना के तब बेचता था, क्योंकि कोयला थोड़ा महंगा बिकता है, लकड़ी थोड़ी उसके मुकाबले में सस्ती बिकती है। तो आपने जो बगीचा दिया था तो मैं लकड़ियाँ काट के उसका कोयला बना के बेचा करता था। राजा को इतना अफसोस हुआ। बोला चंदन की लकड़ी इतनी कीमती, तुमने उसको कोयला बना के साधारण लकड़ियों के बराबर कर दिया। अभी कोयले का तो बराबर मूल्य बिकेगा। तो बोले कि वहाँ पेड़ कोई बचा भी है? बोला एक पेड़ बचा है। तो उसकी एक छोटी सी एक टहनी काट के लाओ। ले आया टहनी काट के। तो कहा कि इस टहनी को, लकड़ी को मार्केट में जाके, जो लकड़ी की टाल वगैरह है कहीं, इसको बेच के आओ मार्केट। तो वो लकड़हारा सोचने लगा इतनी छोटी सी लकड़ी का क्या मूल्य मिल सकता है, पता नहीं राजा क्यों ऐसे आज्ञा दे रहे हैं। लेकिन जब गया तो वो तो चंदन की, उसमें इतनी खुशबू थी अच्छी सी। तो वो छोटी लकड़ी जो थी चंदन की, वो बड़े महंगे दाम में खरीदी, लोगों ने बेची। बड़ा आश्चर्य में पड़ा। तो जब वापस आया तो कहता है ये तो इतना सारा इसकी कीमत मिली है मुझे। तो उसने कहा तुमने जो इसको जला के कोयला बना के इसकी कीमत ख़त्म कर दी। इसको ऐसे ही काट काट के, टहनियाँ काट के बेचते रहते तो पेड़ में तो और टहनियाँ आती रहती हैं। अगर आप इसको जड़ से न काटो तो पेड़ तो, उनको तो स्वाभाविक वृद्धि का वरदान भगवान ने दे रखा है, वो तो बढ़ते रहते हैं। हमें उनको जड़ से नहीं काटना है बस। तब उसको अपनी गलती समझ में आई कि मुझे राजा की कृपा से इतना बड़ा चंदन का पूरा बगीचा मिला था, मैं उससे लाखों करोड़ों कमा सकता था, और वो पेड़ ख़त्म भी नहीं होते, बढ़ते रहते वो तो पेड़ लकड़ियों की। मैं बस टहनियाँ काट काट के बेचता रहता तो बढ़ते रहते। लेकिन मैंने नासमझी उनको सबको जला के कोयला बना के नष्ट किया। तो उसको अफसोस हुआ। अब उसको अफसोस हुआ क्योंकि उसको सही जानकारी नहीं थी। तो जब तक हम संसार में ऐसे ही जीते हैं, हमको सही जानकारी नहीं है, तो हम भी अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ में जला के ख़त्म कर देते हैं। चिंताओं में जलाएंगे, दुखों में जलाएंगे, बिना आग जले संसार जला जला के ख़त्म करते हैं। खून जलता रहता है अपना, दिल दिमाग परेशान रहता है, विषय विकारों की अग्नि है, तमाम अग्नियाँ हैं, बिना आग जले संसार। तो इस अग्नि में हम अपने मनुष्य देह को, अपनी श्वासों को, जीवन को हम बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन जब गुरु मिलता है वो हमको सही बात बताता है कि अपना ये मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं गवाओ, इसको तुम सावधानी से इसको जियो, तो इसी से तुम कितना धन इकट्ठा कर सकते हो। ज्ञान का धन हम इकट्ठा कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं, अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं, और अपने साथ साथ हम हर एक का जीवन सुखमय बना सकते हैं। तो गुरु मनुष्य जीवन की हमें कदर करनी सिखाते हैं। इसीलिए हमको सत्संग का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। बिना आग जले संसार है, हमको गुरु जलने से बचा लेता है, हमारा जीवन नष्ट होने से बचा लेता है। लोगों को अपना जीवन नष्ट होता हुआ दिखता ही नहीं है। वो सोचते हैं यही जीवन है, ऐसी जीवन जिएंगे, ऐसी समाप्त हो जाएंगे, उससे आगे की वो सोच ही नहीं पाते हैं। गुरु तुमको आगे की सोच देता है। तो जैसे उसने, लकड़हारे ने अपना जीवन नष्ट किया, पैसा उसको जितना मिल सकता था उसने पूरा वन नष्ट कर दिया। हम भी अपनी स्वास्थ्य ऐसे तो खराब कर रहे हैं, अपना समय ऐसे ही तो हम बर्बाद करते आ रहे हैं। गुरु बचाता है। एक एक कितने श्वासों की भी हमको कदर करनी सिखाता है। कदर करो, अपने समय की कदर करो, अपनी श्वासों की कदर करो, और अपने मनुष्य शरीर की भी कदर करो। इसको भी व्यर्थ इधर उधर गलत खाएंगे, गलत रहन सहन होगा, गलत सोच विचार होंगे, तो उसका प्रभाव तो आपके शरीर पे पड़ता है। चिंताएं करने से, भय करने से
उसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है। गलत खान पान करने से आपका बुरा प्रभाव शरीर पे पड़ता है। गलत व्यवहार करने से भी उसका प्रभाव जो है शरीर पे पड़ता है। तो अपने शरीर को जो भगवान ने इतना सुंदर इतना अच्छा दिया, इस शरीर को खराब नहीं करो, इसको और अच्छा बना के रखो। तुम्हारे हाथ में है, और तेरे हाथ में है जीवन बनाना, वैसे भी तुम्हारे हाथ में जीवन बनाना। तन को भी, मन को भी, बुद्धि को भी, हर एक को हमको अच्छा करके रखना है। तो ये तन जो है प्रभु का दिया हुआ है, इसी की ही कीमत करें तो लाखों करोड़ों से बढ़कर है। जैसे वो चंदन के पूरे बगीचे की वो कीमत करता तो लाखों करोड़ों से बढ़ के था, उसने उनको साधारण पेड़ समझ लिया। तो हम भी मनुष्य जीवन को साधारण जीवन समझ लेते हैं। 84 लाख योनियों में जैसे और पशु पक्षियों का, वैसे तुम्हारा। लेकिन मनुष्य जीवन तो असाधारण है, उन सबसे कीमती है। अगर इसे बर्बाद कर देंगे तो क्या होगा? फिर तो इतना कार्य भी नहीं कर पाएंगे। बुरी बुरी आदतों में रही सही पूंजी भी जाती रहेगी। अगर आपकी आदतें गंदी पड़ जाती हैं, गलत आदत, गलत संगत में रहते हैं तो गलत आदतें पड़ जाती हैं। झूठ बोलना सीख जाते हैं, चोरी करना सीख जाते हैं, सिगरेट, बीड़ी, शराब, तंबाकू, नशे की चीज़ें, ये सब खाना पीना मनुष्य सीख जाता है। और चोरी और भी गलत काम करने, गलत कामों की तो लिस्ट बड़ी लंबी है, बहुत सारे गलत काम होते हैं। वो सब आदत पड़ जाती है, तो आदत अनुसार व्यक्ति करता रहता है। जिसको चोरी की आदत होगी, किसी के भी घर में जाएगा ना, कुछ भी उठा के अपने जेब में रख लेगा। कहीं भी जाएगा तो कुछ भी उठा के रख लेगा, आदत पड़ गई तुम्हें। तो ऐसे और भी गलत आदतें पड़ जाती हैं। तो आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया वजह। गलत आदत अपनी सुधार लो, और वो सुधरेगी जब आप साध संगत में बैठोगे। जब सत्संग में बैठोगे तो जो गलत आदतें आपके अंदर डल भी गई हैं वो ठीक होंगी। गुरु के पास आके बैठने से, सत्संग में बैठने से आपकी आदत सही हो जाएगी। तो जो बुरी आदतें हैं उसमें तुम्हारी रही सही पूंजी भी जाती रहेगी। मतलब जो तुम्हारा मनुष्य जन्म थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी आपका बेकार हो जाएगा। अपना मित्र व अपना दुश्मन मनुष्य स्वयं अपना आप ही है। अपने शरीर को कभी भी खराब ना होने दो, शरीर को कभी भी खराब नहीं होने दो, इसको हमें बहुत ठीक करके रखना। सच को जानने से चिंताएं व गम दूर होते हैं। बाकी किसी तरीके से तो शरीर ही बिगड़ता है। अगर आप सत्य को जानोगे, ज्ञान को समझोगे, तभी आपके अंदर की चिंताएं और गम जो है वो दूर होंगे। वरना तो कुछ भी आप करो, माया में रहो, तो आप उसका असर तो शरीर पे पड़ता है, वो तो बिगड़ता ही है, खराब होता ही जाता है। तो कबीर दास ने कहा कि मैंने देह रूपी चादर को ऐसे ओढ़ा, इसको ज्यों का त्यों रख दिया। जैसा भगवान ने हमको जीवन दिया था अच्छा, हमने भगवान को वापस किया तो वैसे ही अच्छा साफ वापस किया। लेकिन जैसा भगवान हमको देते हैं, जब हम दुनिया छोड़ते हैं तो अपने साथ कितने दाग धब्बे लगा के जाते हैं, कितनी बुराइयां होती हैं, कितने पाप करके जाते हैं। तो बचो अपने आप को, इन सब बातों से बचो, माया से बचो, बुराइयों से बचो, औरों को भी बचाते चले जाओ। कि सत्य को अगर जानोगे तो चिंताएं और गम तुम्हारे दूर होते हैं। बाकी तो किसी भी तरीके से शरीर ही बिगड़ता रहता है। आप भी हमारे, आपका तन मन धन भी हमारा है, आप तो केवल मैनेजर ही हैं, तो फिर फिक्र काहे की। गुरु तो एक एक को विश्वास दिलाता है कि तुम भी हमारे हो और तुम्हारा तन मन धन भी हमारा है, तो तुम्हें क्या फिक्र करनी। हमें पता है इसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कैसे ठीक रखना है, तो तुम उसी हिसाब से चलते चले जाओ। बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन बच्चों के माता पिता को पता होता है, या जो उनके शुभचिंतक होते हैं, जो उनके बड़े होते हैं, उनको पता होता है इनकी किस बात में भलाई है। वो वैसे ही बताते हैं, ऐसा करो वैसा करो। जो बच्चे कहना मान के करते जाते हैं तो उनका जीवन संवरता जाता है, जो नहीं कहना मानते हैं तो उनका फिर नुकसान पड़ता है। तो ये सब कुछ जैसे मालिक जो है वो भगवान है और हम केवल मैनेजर हैं। किसी फैक्ट्री का मालिक कोई और है, उसके फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी हैं,
कोई मैनेजर है, क्लर्क है, चपरासी है, अलग अलग काम सबके होते हैं। तो जैसा मालिक आदेश जिसको देता है वो लोग वैसे ही करते जाते हैं, तो फैक्ट्री की उन्नति होती है। और अगर सब अपने मन से चलेंगे तो नुकसान भी पड़ेगा। तो अपने को सिर्फ मैनेजर मानो तो हमें फ़िक्र किस बात की। भगवान की शक्ति क्या नहीं कर सकती, ये हम विश्वास रखें। परमात्मा में विश्वास पूरा रखो। जिसने श्वास दिया है वो ग्रास भी अवश्य देगा। जिसने आपको जीवन दिया है वो जब तक आपको जीवन दिया है तब तक आपके भोजन की व्यवस्था भगवान करेंगे ही करेंगे। मेरा क्या है, जो मृत्यु भी मुझसे नहीं छीन सकती वो ही मेरा है, और वो है मेरी अपनी आत्मा। जिसको मृत्यु छीन ले वो तुम्हारा नहीं है। अभी आपको मृत्यु आएगी, आपका ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, तो ये भी तुम्हारा नहीं है। और शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो भी कुछ था, जड़ चेतन, जिस प्रकार की माया, धन संपत्ति, परिवार, वो सब रह जाएगा, तो वो भी तुम्हारा नहीं है। केवल वो चीज़ तुम्हारी है जिसको मृत्यु भी तुमसे अलग नहीं कर सकती। तो वो भगवान है, वो ज्ञान है, वो ही केवल तुम्हारा, बाकी तो तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो वो है तुम्हारी आत्मा। माया वालों को देखें, क्या वे सुखी हैं, जो हम इस जड़ माया के लिए इतने चिंतित हो जाते हैं। जिनके पास बहुत धन दौलत है, कभी उनके जीवन को ऑब्ज़र्व करो तो क्या आपको लगेगा कि वो बड़े सुखी हैं? लगेगा कि उनके पास भी हज़ार झंझट है, उनके पास भी हज़ार दुख हैं। तो हम क्यों इस माया के लिए इतने चिंतित होते हैं? फिर माया का अर्थ भी तो यही है कि जो दिखने में आती है वो है नहीं। माया मतलब एक आँखों का धोखा। जैसा रूप हमको दिखाई देता है वैसा वास्तव में उसका होता नहीं है। वैसे भी मनुष्य खर्चता कितना है, जितना उसके पास है वो सारा खर्च भी तो नहीं करता है, जमा करते जाता है। बैंक में रख लें, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, फिक्स डिपॉज़िट कर दें, एफडी हो गई, उसका ब्याज भी मुश्किल से ही खाएगा, बाकी मेन रकम तो बैंक वाले ही फ़ायदा लेते रहते हैं। जब तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद जो तुम्हारे जिनको भी तुमने उनके लिए सौंप दिया होगा कि मेरे बाद इसको मिल जाए, तो उसको आराम से मिलेगी माया, वो आराम से उसको उड़ाएगा, खर्च करेगा। लेकिन मनुष्य खर्च कितना करता है? होता उसके पास काफ़ी है, खर्च तो वो काफ़ी कम ही करता है। केवल माया देख देख कर ही खुश होता रहता है। आज गुरु ही हमें निरासक्ति सिखाता है कि लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, कि जियो संसार में लेकिन संसार के बन के मत रहो, भगवान के बन के जियो, संसार के बन के तुम्हें नहीं जीना। दुनिया वाले तो अपना बैंक बैलेंस, अपनी एफडी, अपनी प्रॉपर्टी देख देख के खुश होते हैं। इतनी ज़मीन है, इतनी मकान है, इतनी दुकान है, इतना ये इतना वो, बस मन को खुशी मिल रही है, फिर छोड़ के तो सभी चले जाएंगे। नाव पानी में रहे पर पानी नाव में नहीं आना चाहिए। हमेशा गुरु का वचन मानकर चलेंगे तो सुखी रहेंगे। गुरु के वचन मानोगे तभी सुखी रहोगे। नाव पानी के अंदर रहती है, उसकी शोभा है, कार्य भी उसका वहीं पर ही होता है, लेकिन पानी नाव के अंदर नहीं आता। हम संसार में रहते हैं, संसार में रहना हमारी शोभा है, कार्य भी हम संसार में रह के ही करेंगे, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। अपने दिल में हमेशा झांक के देखो कि परमात्मा है कि संसार। राम तीर्थ को किसी ने कहा, आप सारे दिन क्या करते रहते हैं? तो पहले तो उन्होंने जवाब दिया, मैं सारा दिन कुछ ना करने में लगा रहता हूँ। तो ये तो भाषा किसी को समझ में एकदम से आएगी नहीं। बोले ना करने में लगे रहते हैं, क्या मतलब? ये हमें समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मैं सारा दिन अपने हृदय को जैसे अपने नाखूनों से छील छील के देखता रहता हूँ कि प्रभु प्यारे के अतिरिक्त किसी और का विचार आ तो नहीं गया इसके अंदर। अगर आया है तो मैं उसको बीन बीन के बाहर निकालता रहता हूँ। एक एक हृदय की परत हटा हटा के मैं देखता रहता हूँ। तो मैं हर समय यही काम करता हूँ कि मेरे दिल में केवल भगवान रहें। भगवान के अतिरिक्त कोई भी जड़ या चेतन, माया, नाम, रूप कुछ भी आता है, मैं उसको हटाता रहता हूँ। यही काम करता हूँ उनके लिए।
तो आप लोग बताओ, आप लोग क्या केवल यही काम करते हो कि दिल दिमाग में पूरा संसार भरा पड़ा है? संसार है तो चिंताएं भी, संसार नहीं है तो चिंताएं भी नहीं। तो गुरु का वचन मान के चलोगे तो तुम सुखी रहोगे। तो नाव पानी में रहे लेकिन पानी नाव में नहीं आना चाहिए, मतलब आपके अंदर संसार आना नहीं चाहिए। ये अपने से सावधानी रखो, मेहनत करो और अपना ख्याल हमें दे दो। गुरु ये कहता है कि जो ख्याल तुम्हारे चलते हैं वो ख्याल दे दो। अपने अंदर रखोगे तो बार बार आपको तंग करते रहेंगे। कोई विचार अगर मान लो कभी आता भी है तो उसको अपने पास क्यों रखते हो? आप गुरु को सौंप दो, उसको बता दो। और जब आप अपने मन को ये बोलोगे, देखो मन जो विचार आता है ना मैं गुरु को बताऊंगा, तो आपका मन व्यर्थ के विचार लाना बंद कर दो कि बताने पड़ेंगे। शुरू में तो गुरु आपसे आपकी समस्या अकेले में पूछेगा, आपको जवाब भी देगा, लेकिन जब देखेगा कि आप बार बार मन के अधीन होते हो तो वो बोलेगा भरे सत्संग में बताओ अपनी गलती। तो वो भी अपने को मंजूर नहीं होगा कि सब लोग जानेंगे मैं अभी तक इन ख्यालों के अधीन होता रहता हूँ। तो फिर मन जो है शर्मिंदा हो जाएगा और फिर विचार लाना बंद कर देगा। और गुरु ज्ञान देते, माया को संसार को सत्य समझते हो तभी तो उसका ख्याल आता है ही मिथ्या तो उसका क्या ख्याल करें। सपने की है सब रचना, धोखा ना कहीं खाना, ये सब सपने की रचना। इसलिए सपने में अच्छा देखा बुरा देखा उसका तुम्हारे वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं, सपने की बात है। तो उसको हम कहाँ तक सच समझेंगे? सही बात समझ जाए, जितना जितना हम बात को सही समझते जाएंगे उतना उतना हम सुखी होते चले जाएंगे। तो जो मन में ख्याल आए प्रश्न के रूप में या सत्संग में बताना हो अब बता दो, और विचार जगत के हटा के जो गुरु हमको ज्ञान के विचार देता है वो विचार अपने अंदर रखना शुरू करो। मन को बोलो कि नहीं ये सोचना मेरा धर्म नहीं है, लेकिन ज्ञान के बारे में चिंतन करना, विचार विमर्श करना वही मेरा धर्म है। अपने धर्म पे चलो तो आप परमात्मा से मिलके एक हो जाओगे और जीवन भी आपका हमेशा सुख में रहेगा।